4 साल से जो नगर निगम आया ना, तब से बेड़ा गर्क हो गया हर चीज़ का। यहाँ पे सभी जीतने के लिए इलेक्शन लड़ते हैं, बाकी तो जो जनता जिनको सपोर्ट करेगी वही जीतेगा। लेकिन 4 साल से यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है, सब कुछ रुका पड़ा है। देखो जी, जो काम करेगा वही यहाँ पे राज करेगा। और हमें तो काम नहीं करने दे रही। अब 5 साल होने का यही मुद्दा रहेगा कि बीजेपी की सरकार है, तो इसलिए ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। और लोगों की रोजगारी का भी मुद्दा है, यहाँ पे बच्चों को बहुत कई मुद्दे हैं जी, भारत की आय बना रहा है। नमस्कार, मैं रूबी सिंह चौहान इस वक्त मौजूद हूँ सहरावन में। आप जैसा कि जानते हैं कि मानेसर में चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं सहरावन में। यहाँ की जनता से जानेंगे क्या मूड है उनका, किसे वोट दे रहे हैं इस बार, किसे वोट दे रहे हैं? बीजेपी की। बीजेपी को देंगे? हाँ, सुंदरलाल को। अच्छा, बीजेपी को वोट दे रहे हैं या प्रत्याशी को वोट दे रहे हैं? बीजेपी को। अच्छा, बीजेपी देख के दे रहे हैं। हाँ, अच्छा, क्या कुछ मुद्दे हैं इस बार चुनाव के? कई मुद्दे हैं जी, भारत की आय बना रहा है, हम तो गुजर गए। चलिए आप बताइए क्या कुछ मुद्दे हैं इस बार चुनाव के? मुद्दे हैं यहाँ पे, पानी का, सड़क का और नाले का, ठीक है। और लोगों की रोजगारी का भी मुद्दा है, यहाँ पे बच्चों को बहुत सी वो है। तो सुंदरलाल सरपंच एक ईमानदार और कर्मठ नेता है। और वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं। वो आगे त्रिपुरा भी गए हुए थे, उन वहाँ पे भी चुनाव जिता के लाए हैं। दिल्ली में भी गए हुए थे, दिल्ली में भी चुनाव उन्होंने बहुत ही अच्छे तरह से जिताया। केजरीवाल को हराया उन्होंने। और सेंटर में मोदी की सरकार है, राज्य में भी बीजेपी की सरकार है, तो इसलिए ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी और बीजेपी जीतेगी। अच्छा, तो बीजेपी देख के, सिंबल देख के वोट दिया जा रहा है यहाँ पर या फिर प्रत्याशी को देखकर दिया जा रहा है। प्रत्याशी अच्छा है और इसलिए वोट दिया जा रहा यहाँ है। पर और भी जैसे निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हैं, इंद्रजीत यादव हैं और भी हैं। उनका तो यही मुद्दा होगा, निर्दलीय अगर मान लो कोई जीत भी जाता है तो वो ये कहेंगे जी बीजेपी है सेंटर में और राज्य में भी बीजेपी है और हमें तो काम नहीं करने दे रही। अब 5 साल होने का यही मुद्दा रहेगा कि बीजेपी हमें काम नहीं करने दे तो रही। मतलब बहाने का मौका नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी और सरकार बीजेपी ही बनेगी। क्या उम्मीदें हैं उम्मीदवार से? देखो जी, जो काम करेगा वही यहाँ पे राज करेगा। चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे कैंडिडेट का एक मैन वो देखा जाता है। पार्टी तो चलो है ही है, और कैंडिडेट का भी एक मैन मुद्दा होता है भाई कैंडिडेट किस टाइप का है, किस पार्टी से जुड़ा है, कैसे काम करने का तरीका है। और भी जो उन्होंने गांव की समस्याओं के बारे में भी जानना होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से देख के जनता अपना मूड बना रही है, ठीक है। बीजेपी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो इनसे उम्मीद है कि अपना ये सत्ता में बैठेंगे तो पूरा अपना जो काम पेंडिंग छूटे हुए हैं, 4 साल से यहाँ इलेक्शन नहीं हुए, पंचायत का वो ख़त्म कर रखा है। तो नगर निगम यहाँ पे आना, हालांकि हमारा एक छोटा सा गांव है, नगर निगम की कंडीशन में था नहीं ये। यहाँ पे नगर पालिका या जो नगर परिषद है उस लायक भी नहीं था। एक पंचायत राज में ही यहाँ विकास हो सकता था, लेकिन 4 साल से यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है, सब कुछ रुका पड़ा है। स्कूलों की व्यवस्था, जैसे हमारे यहाँ काफ़ी सिटी से दूर पड़ता है, तो लाइब्रेरी वगैरह ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। तो हम उम्मीद करते हैं जो भी मेयर बन के आए और इन समस्याओं का समाधान करे और हमारे गांव को भी एक अग्रसर आगे की तरफ अग्रसर करे, यही उम्मीद है। किसे चुन रही है सहरावन की जनता? देखो जी, सहरावन हम चुन रहे हैं सुंदरलाल सरपंच को। ये एक ईमानदार और साफ छवि का आदमी है। हमें उम्मीद है कि ये हमारे गांव के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेगा, यही सोचकर हम इनके साथ हैं। क्योंकि देखिए मेयर चुनाव तो पहली बार हो रहे हैं, तो कैसे लगता है आपको कि सुंदरलाल यादव ही काम करेंगे? देखो जी, ऐसा है, वो तो हर आदमी का एक पारिवारिक या सामाजिक बैकग्राउंड बता देता है, ये आदमी किस प्रकार का, किस छवि का है। तो इनका पारिवारिक और सामाजिक छवि ठीक ठाक है, बढ़िया आदमी है, ईमानदार आदमी है, यही सोचकर हम इनके साथ जुड़े हैं, यही सोचकर हम इनको सपोर्ट करेंगे। तो और भी जो ये निर्दलीय प्रत्याशी हैं ये भी दावा ठोक रहे हैं कि हम ही देखो जीतेंगे। जी, ऐसा तो जी देखो जी, अगर 10 खड़े हैं तो 10 के 10 ही, कोई ये थोड़ी कहेगा मैं हार रहा हूँ या हारने के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ। सभी जीतने के लिए इलेक्शन लड़ते हैं, बाकी तो जो जनता जिनको सपोर्ट करेगी वही जीतेगा। तो क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को देखते हो? देखो जी, मुद्दा मेन ये क्या है जी, 4 साल से जो नगर निगम आया ना, तब से बेड़ा गर्क हो गया हर चीज़ का। यहाँ पे नगर निगम मतलब कोई रोने धोने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है किसी प्रकार से भी ना, चाहे वो नाली का हो, चाहे पानी का हो, चाहे आवारा बंदर वगैरह ये पशु हो। मतलब आप फ़ोन करते रहो, उनको बोलते रहो, कोई सुनने वाला, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। यहाँ तो सिर्फ क्या था कि निगम बना दिया, बस जितना जो भी मलाई थी वो खा ली, काम खत्म है, काम के नाम पे जीरो यहाँ। तो यहाँ ये जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो भी यही कह रहे हैं कि हम आएंगे, हमें वोट दो, हम काम करेंगे।
देखो मौका नहीं देंगे? नहीं जी नहीं, हम तो बीजेपी के साथ है जी। देखो हमें ये कैंडिडेट सही लगे, हमारे विचार से हमें सही लग रहा है, सही दिखाई दे रहा है, तो हम इनके साथ है। बाकी देखो जी अपना अपना मत है। तो यहाँ हमने सहरावन की जनता से बात की, जाना इनके मूड क्या है, और भी लोगों से बात करेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ।